नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के पहले चैप्टर कॉम्पोसाइट फंक्शन संयुक्त फलन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। कॉम्पोसाइट फंक्शन। कॉम्पोसाइट शब्द का मतलब होता है संयुक्त होना अर्थात जुड़ना। मान लो आपके पास में दो एलिमेंट हैं ए और बी। अगर आप ए और बी को जोड़ देते हैं तो उनका जो एडिशन पार्ट है वो आपका कॉम्पोसाइट एलिमेंट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन को समझने से पहले हम समझेंगे सेट्स को, कार्टेशियन प्रोडक्ट को और रिलेशन को। हमने कक्षा 11 में इन सब के बारे में डिटेल स्टडी की है, परंतु इस चैप्टर में भी बेसिक नॉलेज को ध्यान में रखते हुए हम इनके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेट की, समुच्चय की। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड बी ए सेट। कहने का तात्पर्य वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n से दर्शाते हैं और n में 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सम संख्याओं का समुच्चय एक्सेट्रा। सम संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल ई से दर्शाते हैं और इसके अंदर 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा सो ऑन। अब यहाँ मैं बात करता हूँ 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह के बारे में। अगर मैं आपसे कहूं कि आप टॉप 5 मैथमेटिशियन का एक सेट बनाओ तो वो एक सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप टॉप मैथमेटिशियन को डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हैं, परंतु हमें एक सुपरिभाषित, कहने का मतलब वेल डिफाइंड यहाँ पर क्या करना होता है, वस्तुओं का क्या करना होता है, संग्रह करना होता है। इसलिए हम 5 विख्यात विद्वानों का एक मत से परिभाषित नहीं कर सकते, अतः हम उन्हें संग्रह में अर्थात सेट में जगह नहीं देंगे। चलिए बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन की। रिलेशन और फंक्शन को समझने से पहले हमें समझना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट, समुच्चय का कार्तीय गुणनफल। लेट टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। मान लो आपके पास में दो अरिक्त समुच्चय है ए और बी। देन इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी। तब हम इसके कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी के रूप में लिख सकते हैं। वेयर ए क्रॉस बी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ए कोमा बी, जहां ए एप्सिलॉन ए और बी एप्सिलॉन बी। यहाँ एप्सिलॉन का मतलब बिलोंग्स टू होता है अर्थात संबंधित। जहाँ ए क्रॉस बी में ए कोमा बी अवयव आएंगे, जहाँ ए कैपिटल ए में बिलोंग करेगा और स्मॉल बी कैपिटल बी में बिलोंग करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट टू सेट ए एंड बी। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं। सेट ए में आपके पास में ए कोमा बी कोमा सी अवयव है और सेट बी में आपके पास में 1, 2 अवयव है। तब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में जो अवयव आएंगे वो कौन से आएंगे? ए कोमा 1, ए कोमा 2, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे ए कोमा 1, ए कोमा 2, बी कोमा 1, बी कोमा 2, सी कोमा 1 और सी कोमा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी की, तब देखिए ये जो फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। एन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एन ए गुणा एन बी। यहाँ एन ए जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए है और जो एन बी है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी है। अब बात करते हैं रिलेशन या संबंध की। लेट टू सेट ए एंड बी। मान लिया आपके पास में दो सेट है ए और बी। ए में आपके पास अवयव है ए कोमा बी कोमा सी और बी में आपके पास जो अवयव है वो है अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या। तब ए क्रॉस बी में आपके पास में कौन से अवयव आएंगे? देखिए सेट ए के प्रत्येक अवयव के साथ सेट बी का प्रत्येक अवयव आएगा।
इसी प्रकार ए के साथ में अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या सब आएंगे। फिर बी के साथ में भी अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या सब आएंगे। और इसी प्रकार सी के साथ में भी अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या आएंगे। इसी प्रकार हमने ए क्रॉस बी में इन सभी अवयवों को सेट कर दिया है। अब देखो, नाउ वी गेट ए रिलेशन आर विद सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब हम इनमें से एक संबंध प्राप्त करेंगे जो ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होगा। R इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जहां ए कोमा अली, बी कोमा भानु, बी कोमा बिनोय और सी कोमा चंद्रा ये अवयव आएंगे, ये एलिमेंट आएंगे। यही एलिमेंट क्यों आए? क्योंकि इन्हीं में हम एक रिलेशन को क्या कर पा रहे हैं, डिफाइन कर पा रहे हैं। R मतलब रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जहां x कोमा y, x इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ y, x जो है वो y के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रथम अक्षर है। आप देख पा रहे हैं अली, अली में a है तो वो सेट a में कैपिटल स्मॉल a के रूप में विद्यमान है। इसी प्रकार से जब हम इसके b कोमा भानु को देखते हैं तो जो भानु का फर्स्ट लेटर है वो सेट ए में स्मॉल b के रूप में है। इसी प्रकार से यहाँ एक संबंध क्या हो रहा है, परिभाषित हो रहा है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो सेट्स में जो संबंध होगा वो उन दोनों सेट्स के अवयवों के बीच में संबंध को परिभाषित करने से होगा। मान लो आपके पास में एक सेट ए है और एक सेट आपके पास में बी है। सेट ए में आपके पास ए, बी और सी अवयव हैं और सेट बी में आपके पास में अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या है। अब आपने जो संबंध यहाँ पर स्थापित किया है वो क्या किया है कि जो बी के सारे अवयव हैं जिन्हें आपने y माना है और ए के सारे अवयवों को आपने x माना है, तो जो x होगा वो y का जो शब्द होगा, y का जो अवयव होगा उसका फर्स्ट वर्ड होगा। तो ए के सारे अवयवों को उन अवयवों से हम क्या कर देंगे, संबंधित कर देंगे जिनका प्रथम अक्षर ए का वर्ड है। तो देखिए यहाँ पर ए अली से, जो बी है वो भानु और बिनोय से संबंधित हो जाएगा और सी जो है चंद्रा से संबंधित हो जाएगा। सेट ए में डी नहीं है इसलिए दिव्या को हम यहाँ कनेक्ट नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन फलन, मान लो आपके पास में दो सेट है, लेट टू सेट ए एंड बी, देन ए रिलेशन आर बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड बी ए फंक्शन। तब एक संबंध आर ए तथा बी में एक फंक्शन कहलाएगा if every element of set A is uniquely associated to some or all the elements of set B। यदि A का प्रत्येक अवयव B के कुछ या सभी अवयवों से क्या हो, संबंधित हो, कनेक्टेड हो, तो एक ऐसा संबंध फलन कहलाएगा। फलन को हम निम्नांकित तरीके से क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। F कॉलन ए एरो बी या इक्वल हो सकता है एफ एक्स इक्वल टू वाई के। वेहर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू वी, जहां हमेशा क्या होगा, एक्स तो कैपिटल ए में बिलोंग करेगा और वाई किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल बी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक मैपिंग से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके पास में दो सेट है ए और एक सेट है बी। ए से बी में एक फंक्शन कब डिस्क्राइब होगा, मान लो ए में आपके पास में एलिमेंट है स्मॉल ए, बी, सी और डी और बी में आपके पास में एलिमेंट है 1 2 3 4 5। देखिए अगर ए का प्रत्येक अवयव बी के कुछ अवयवों से या सभी अवयवों से कनेक्टेड हो तो वो एक फंक्शन कहलाएगा। कहने का मतलब ए में कोई भी अवयव आपके पास में एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, रिक्त नहीं रहना चाहिए। बी के अवयव छूट भी सकते हैं या पूरे भी क्या हो सकते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं। अब देखिए डोमेन क्या होता है। सेट ए के सारे अवयव डोमेन के अवयव है, डोमेन के एलिमेंट्स है। कहने का मतलब सेट ए ही क्या कहलाता है, आपका डोमेन कहलाता है। सेट बी जो होता है वो आपका को डोमेन कहलाता है। एक होता है रेंज, रेंज में वे अवयव आएंगे जो ए के क्या होंगे, ए के इमेज होगी। ए के अवयव बी के अवयवों से कनेक्टेड है तो वो जो कनेक्टेड अवयव है बी के वो क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर द इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कॉल्ड बी ए रेंज ऑफ फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि बी के सारे वे एलिमेंट्स जो ए के एलिमेंट से क्या हो, कनेक्टेड हो, वो रेंज के अवयव होते हैं, मतलब रेंज के एलिमेंट्स होते हैं।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो आपको तभी मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।